नमस्कार जोहार, आप देख रहे लाइव लगातार और मैं हूं अंशुमन। इस वक्त हम खड़े हैं रांची विश्वविद्यालय के परिसर में, जहां पर कर्मा पूजा को लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां की गई है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि जो कर्मा पूजा है ये आदिवासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और ये जो त्योहार, ये जो कर्मा पूजा है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सब जगहों पे बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है कर्मा पूजा को लेकर और उनका उत्साह किस ऊंचाई तक पहुंच गया है कर्मा पूजा में। आप लोगों को जोहार। सबसे पहले मेरा नाम अनिमा कुमारी है, सेमेस्टर 1 की छात्रा। हम लोग बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज का दिन। बहुत खुश है हम लोग सब। तो आज आप क्या करने वाले हैं? हम लोग डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। हम लोग अभी तो देख रहे लोग का, इसके बाद हम लोग को कराउंड आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो ये डांस पहले से हो रहा है, तो उसी प्रकार का डांस है या फिर कुछ और? थोड़ा सा डिफरेंट है हम लोगों का। हमारे बॉयज और गर्ल्स सब साथ में है। बॉयज आगे रहेंगे, लड़कियां पीछे रहेंगी और थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंस है हमारे डांस में। कैसा लग रहा है आप लोग को? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, कर्मा पूजा के बारे में दो शब्द थोड़ा बताइए। कर्मा तो आप लोग जानते ही हैं, जनजातीय का बहुत ही फेमस उत्सव है। बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है इसको। जैसे सरुलग बहुत बड़ा पर्व है, वैसे ही कर्मा भी बहुत बड़ा पर्व है। तो बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। इसमें नाच गाना हर एक चीज है। आपको इस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ मिलेगा अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो। कोनने मोनने करम धरो छाबरे सिहरा, कोनने मोनने करम धरो छाबरे सिहरा, गोटा किन भार छाबरे सिहरा नाम को, गोटा किन भार छाबरे सिहरा नाम को है रे। आज आप क्या करने वाले हैं कर्मा पूजा को लेकर यहाँ पर? जी, हम लोग पूरे टीम के साथ यहाँ कुरमाली गीतों में प्रस्तुति करने वाले हैं और उसी को लेकर हम लोग पूरा टीम अभी एकजुट है। हम लोग कुरमाली के छात्र हैं और हम लोग कुरमाली गीतों में यहाँ प्रस्तुति करने वाले हैं। कैसा लग रहा है आज कर्मा पूजा है? बहुत अच्छा। ये एक बहुत ही बड़ा पर्व है हम लोग झारखंडी के लिए, आदिवासी मूलवासी के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। हम लोग बहुत उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं बहुत ही। हम लोग कुछ बताइए कर्मा पूजा को लेकर। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। मेरा नाम रंजित कुमार महतो है। मैं रांची विश्वविद्यालय के कुरमाली विभाग का छात्र हूँ और हम लोग, हमारा अभी सेमेस्टर 1 के एग्जाम चल रहा था, उसके बावजूद हम लोग लगातार 8-10 दिनों से हम लोग अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करने हेतु जो है लगातार प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। हमारा रिहर्सल चल रहा था और उसका नमूना जो हम लोग अभी पेश करेंगे वो सबके सामने पूरे विश्वविद्यालय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो है तो सारे बच्चों ने काफी मेहनत किया है, हमारे शिक्षकों ने काफी हम लोग को सहयोग किया है। तो सबों को धन्यवाद है। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी, मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद है कि आप लोग हम लोग का साक्षात्कार लेते हैं और हमारी जो कला संस्कृति है उसको झारखंड के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया वगैरह जो भी है उनके माध्यम से आप लोग हमारे संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं और सारे तमाम मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जोहार और कर्मा का ढेर सारे शुभकामनाएं। मेरा नाम लेखन प्रकाश मुंडा और मैं ग्राम सोमो बारूबेड़ा, पोस्ट सारले, प्रखंड बुड़मो, जिला रांची का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ।
तो आप सर क्या बजाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करिए। जी, मैं बजाने का मेन बांसुरी वादक हूँ और साथ साथ में जो हमारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं, नगाड़ा, ढोल और सानाई, ये सब भी बजा लेता हूँ। फिर गा भी लेता हूँ, गाने का भी है। अभी तक आप किन किन शहरों में आप अपना मतलब टैलेंट दिखा चुके हैं? जी, मैं अब तक जो इस सफर में दिल्ली, हरियाणा, मुंबई, उड़ीसा और झारखंड के विभिन्न जिलों में मैंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। और जब राजभवन, झारखंड राजभवन में कार्यक्रम होता था, उस समय मैं वहाँ पार्टिसिपेटेड रहता था। तो आज जैसे कि कर्मा पूजा है और रांची विश्वविद्यालय में बहुत ही धूमधाम से कर्मा पूजा मनाया जाएगा, तो आज आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं? जी, आज यहाँ पर मैं बांसुरी बजाऊंगा और हम लोग का ही फर्स्ट में पार्टिसिपेट होगा, हमारा ही पहला नंबर पर है। तो कैसा लग रहा है आज कर्मा पूजा है, उसके बारे में आप? जी, कर्मा पूजा में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही प्राचीन एक त्योहार है जिनको हम प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग, और ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ एक पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब जो आज प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वो उसकी थोड़ा सा जो झलक है वो हम लोग को सुनाइए। ये आज सबसे पहले सबको जोहार। और हम लोग मुंडारी में गाना तैयारी किए हैं, तो ये है गाना सुनिएगा। करम राग में है, कर्मा है तो करम राग में। करम चांडू मोलू लेना करम को, ओ बिदा कदा काओ साकी काओ बेदाताना, काओ साकी काओ बेदाताना, गाड़ा परम सुसुना बुदोला, ओरे हायरे आए काओ साकी काओ बेदाताना, काओ साकी काओ बेदाताना, गाड़ा परम सुसुना बुदोलाई, करमा को विदा कादा जितिया को, ओ सिद्धू बकादा डुलकी दुमांग साड़ी ओटांग ताना, ऋतु बनाम रुबुल दो पालिताना, आए रे ताई से नो मोने ताना, ओरे हाय रे आए डुलकी दुमांग साड़ी ओटांग ताना, ऋतु बनाम रुबुल दो पालिताना, आए रे ताई समय से नोताना। और जैसे कहा जाता है कि जो करम पूजा है वो आदिवासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है और हर साल बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। जैसे ये कर्मा हम लोग का जो प्राकृतिक त्योहार है, प्राकृतिक त्योहार होते हुए भी अलग अलग प्रकार के जनजातियां अपने रीति रिवाज से जो पूर्वजों से चली आ रहे प्राचीन काल से, जिसे लोग कथा बोलते हैं, तो लोक कथा के माध्यम में जैसे हम लोग का मुंडा समाज, मुंडा लोग में क्या है कि कर्मा और धर्मा है, तो कर्मा धर्मा जब ये काम करने जाता है धर्मा, कर्मा जब जाता है बाहर तो वहां से आता है, फिर जब वो भाई इधर कर्मा धर्मा जो कर्म बीच गड़ा हुआ रहता है आंगन में, तो वो पैसा कमा के आ रहा था, बहुत पैसा। अब वो जब पैसा कमा के आ रहा था, वो बोल रहा है कि किसी आदमी के जैसे आता है तो कोई मिलता है तो मेरे भाई को भेज दीजिए, हमको स्वागत करना है, स्वागत करने के लिए मैं पैसा धन दौलत बहुत कमा के आया। लेकिन वो भेजता है तो धर्मा जो है अपना कर्म घर बीच में बैठा हुआ है, और बैठा हुआ है तो नहीं माना, तो ऐसे ही 2-3 दिन को भेजा, लेकिन लास्ट में वो कर्मा बोल रहे कि क्या इतना व्यस्त काम है
जो हमको लेने नहीं आया। तो ऐसा में जब उसने वहाँ पूजा कर रहा है तो वो कर्मा जब वो कर्मा ब्रिज को गुस्सा से उसको उखाड़ दिया। अब उखाड़ दिया तो फिर वो उसको मतलब क्या बोलते हैं, जब धान रोपता है तो धान भी नहीं होता है, अगर धान आता है तो वो भी पैसा खत्म हो जाता है। तो ऐसा मतलब भुखमरी में उसको झेलना पड़ा। तो ऐसा में उसको जब उसका उपाय दूसरे से सुझाया तो बोला कि आपने जो कर्म वृक्ष है उसको आपने उखाड़ दिया, वो हमारे प्रकृति के देवता है, तो उसको जब तक नहीं संतुष्ट कीजिएगा आपका धन दौलत ऐसे ही जाएगा। तब ऐसे जाते जाते जब वो 7 समुंदर चल गया कर्म राजा, तो उसको खोजने खोजते सब वो शुरू में तो भूख लगता है, जाते जाते इतना दूर 7 समुंदर पार जाते हुए तो भूख लगेगा। तो भूख लग रहा तो एक डूमर का पेड़ दिखा, लेकिन उसमें वो खाना अच्छा से पका हुआ था, लेकिन खाने के लिए चाहा लेकिन उसमें कीड़ा है, तो फिर कैसे खाएगा। फिर वहां से निकला तो प्यास भी लगा, पानी पीने के लिए देखा, पानी साफ दिख रहा था, लेकिन जब हाथ से ऐसा करके उठाया तो दिख रहा है उसमें कीड़ा है, तो वो भी नहीं पीने सका। तो फिर वो अपना पीड़ा वो भी बताने लगा। फिर जब आगे एक चूड़ा कुटने वाला मिला, उसको जब पूछा तो उसका मतलब जो टोकू बोलते हैं उसको हाथ में पकड़ लिए। अब हाथ में पकड़ा तो वो कैसे देगी, तो फिर बोला कि मेरा पीड़ा यही है, अब इसका भी मेरा सोल्यूशन कर्म राजा से पूछिएगा बोला। फिर आगे चलता तो एक गाय बछड़ा जो उसका दूध पी रहा था तो वो निकाल रहा है कांच और बच्चे भी पी रहे, तो उसको किया तो बोला कि हम तो देख रहे हैं ये मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। तो जब ऐसा हुआ तो उसने पूछा कि मेरा भी यही हाल है, तो आप कर्म राजा से मेरा भी सोल्यूशन निकाल के लाइए बोला। जब गया वहाँ कर्म राजा पहुंचा, 7 समुद्र पार करके, तो बोल रहे कि वहाँ कर्म राजा तो दिख रहा है लेकिन बीच में नदी है। जब नदी में आया तो वहाँ पर मगरमच्छ है, मगरमच्छ से पूछता है कि हमको वो पेड़ तक ले जाइए बोल। तो हम तो कैसे चले, मेरा भी एक है, उसका पीठ में भी पेड़ लगा हुआ था, तो मेरा अच्छा हम तो पार कर देंगे लेकिन आपको मेरा काम करना पड़ेगा। तो वो भी शर्त मान गया। जब पार हुआ तो वहाँ फिर धर्म पेड़ से फिर विनती किया, पूजा किया। उसके बाद आते समय उसके बाद बोला कि उसको बताया कि जितना भी रोड में आए सबका अपना अपना दुख था, तो उसका हमका निवारण कैसे होगा बोला। तो उसके बाद आते आते उस सबको किया। तो पहले तो उसका पेड़ बोला कि आपने पहले कुछ को खाया तो उसको अगर उल्टी नहीं कीजिएगा ना तो तब तक आपका पेड़ नहीं गिरेगा बोला। तो फिर वो उसको उसका सोल्यूशन मिल गया। फिर वो दूध वाले के पास पहुंचा तो वहां भी बोला कि आपने किसी को जब खरीदा उस समय आपने पानी मिला के उसको दिया, इसीलिए आपका हाल ऐसा हुआ बोला। तो फिर वैसा ही करके आता मतलब पानी में भी बोला कि पानी आपने नहीं पीने दिया बोल के फिर डुमर जगाया। तो फिर घर में आया, फिर से शुरू से पूजा पाठ किया और फिर धन दौलत आने लगा। तो इसीलिए धन दौलत के लिए भी और अलग अलग में जैसे भाई बहन के लिए भी बोलता है, कुरुक लोग में भाई बहन का त्योहार है। और बहुत लोग बोलता है कि गर्भ धारण नहीं हो रहा था, तो गर्भ धारण नहीं हो रहा था तो उस समय गर्भ धारण नहीं हो रहा था तो उसमें बोला कि आप कर्म वृक्ष का पूजा कीजिए और कर्म वृक्ष अगर का पूजा कीजिएगा तो आपका गर्भ धारण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के लिए। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।